और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़की ममता बनर्जी ने अपनी रैली में जम के बीजेपी को घेरा। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी में राहुल गांधी उठाएंगे एक बार फिर से दोस्तों किसानों का मुद्दा। किसान भी पहुंच रहे हैं दिल्ली। क्यों बीजेपी के लिए दोस्तों बढ़ गई है टेंशन। जब से योगी आदित्यनाथ ने हिंदू मुसलमान नेम प्लेट किया है तब से जो यहाँ पर पूरी एनडीए में मचा हुआ है घमासान। बताएंगे तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी। कहा जनता ने अपना मत बता दिया है कि जनता किसके साथ है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी देश में सांप्रदायिकता और नफरत के सहारे राजनीति करती है और उसे लगता है कि देश में अगर हम नफरत फैलाएंगे तो उसको वोट मिलेंगे, लेकिन देश की जनता ने बता दिया है कि वो किसके साथ है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि ये संदेश खाली करते थे। पूरे बंगाल में आकर दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करना नरेंद्र मोदी की, और सब पर ममता बनर्जी ने घेरा। ममता बनर्जी ने कहा कि आज देश में ट्रेनें पलट रही हैं एक के बाद एक, लेकिन सरकार पूरी तरीके से दोस्तों बिल्कुल चुप है। आप देखिए अश्वनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, उनके सामने न जाने अब तक कितनी ट्रेनें पलट चुकी हैं। अभी फिर कल एक ट्रेन पलट गई है जिसके 4-5 डब्बे जो पटरी से उतर गए। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हजारों लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ नफरत फैलाकर या फिर हमारे मुस्लिम भाइयों को बुरा बोलकर बीजेपी को लगता है वो चुनाव जीत जाएगी, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि बंगाल की जनता ने तो इनसे साफ ही कह दिया है कि बंगाल में कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। और सीधी सी बात है दोस्तों, बंगाल हो या पूरा उत्तर प्रदेश पर इतराते थे नरेंद्र मोदी और योगी। इन्हें लगता था, कहते थे कि सीधा मुकाबला है जो है यहाँ पर 70 और 30 का। 70 और 30 समझ रहे हैं आप, यानी कि 70% हिंदू भाई और 30% मुस्लिम है, सीधा मुकाबला है। लेकिन हमारे जो दलित भाई हैं, अति पिछड़े भाई हैं दोस्तों, तमाम लोगों ने बता दिया कि भैया देश में धर्म के आधार पर कुछ नहीं होता है, ना धर्म के आधार पर कुछ होता था, ना होगा और ना होने देंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का चौतरफा प्लान। दोस्तों मुझे लगता है अब की बार बजट सत्र चढ़ने वाला है दोस्तों, भेंट। जी हाँ, क्योंकि जमकर होगा सदन में हंगामा। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने पिछली बार जो भाषण दिया था नेता प्रतिपक्ष बनकर, वो भाषण आज तक कोई भूला नहीं है। अभी तक उस भाषण की चर्चा हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से वो भाषण दिया था दोस्तों, नरेंद्र मोदी मुंह ताकते रह गए थे। इस बार राहुल गांधी ने उससे भी खतरनाक तैयारी कर रखी है। राहुल गांधी ने किसान मुद्दे से लेकर तो पेपर लीक यूपीएससी जो हुआ उस तक की में गड़बड़ी तक का पूरा प्लान बना लिया। यही नहीं, राहुल गांधी का साथ देने के लिए तेजस्वी यादव और सुना कई मुद्दों पर तो चिराग पासवान भी साथ देंगे, लेकिन खैर चिराग पासवान से हमें कोई उम्मीद नहीं है, वो तो बीजेपी के साथ है दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी ने जो तेजस्वी यादव के साथ प्लान बनाया वो भी काफी स्ट्रोंग है। राहुल गांधी दोस्तों किसानों के मुद्दे पर बात करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसानों को यहाँ बुला लिया है। दिल्ली में वो लेकर जाएंगे संसद में किसानों का अंदर, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। आपको बताते चले दोस्तों इस बार राहुल गांधी का जोरदार प्लान सामने आ चुका है। उधर राहुल गांधी ने सरकार की नाकामी पर सवाल उठाया कि सरकार सिर्फ 3.0 नाम दिया है, जबकि दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जो कि तो है। और मैं तो ये बार बार इस चीज को दोहराता हूँ कि सरकार सिर्फ बतौलेबाजी करती है दोस्तों, झूठ बोलती है। आप देख लीजिएगा अभी 3.0 का बजट आने वाला है। जब ये लोग बजट पेश करेंगे तो बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं निकलने वाला है। वही पेट्रोल डीजल महंगा, वही महंगाई की मार दोस्तों, कोई आम आदमी के लिए तो कुछ है ही नहीं। इस बजट में लिखकर आप रख लीजिए आज ही। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव ने दिखाया अपना दम। ममता बनर्जी और अखिलेश ने जीत का जश्न मनाकर बीजेपी को चिढ़ाया। दरअसल दोस्तों बीजेपी को एक तरीके से देखा जाए तो बंगाल में तो खैर वो पूरी साफ हो गई, और उत्तर प्रदेश में भी उसका सुपड़ा साफ कर दिया अखिलेश ने और राहुल ने मिलकर। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, ये एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी इतराती थी, और वही राज्य पे सबसे बड़ी चोट उसे मिली, क्योंकि कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर ही दोस्तों दिल्ली का रास्ता गुजरता है, और उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं न कहीं भाप लिया था विपक्ष ने। यही कारण है जो अब सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश की जनता न योगी को देखना चाहती है न मोदी को, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर गरीबों के घर ढहाए दोस्तों। नरेंद्र मोदी के
आदेश के बिना योगी कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, और योगी के आदेश के बिना वहां के अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। तो आप समझिए, मिली जुली भगत से गरीबों के घर गिरा देना, वहां पर जगहें खाली कराकर मॉल्स या बड़ी बड़ी सिटियां बनवा देना, इससे भी बड़ी बात पता है क्या है? इनको अडानी और अंबानी को दे देते हैं ये लोग। तो अब भाई वो लोग करोड़ों कमा रहा है और जिस बेचारा गरीब का घर तोड़ा जा रहा है दोस्तों, उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो तमाम चीजें सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, या फिर इसका अंजाम क्या होना है? क्योंकि सरकार तो झूठ बोलती रहे, आज जो हमें और आपको दिखाई दे रहा है वही सच्चाई है, और वो कोई बदल नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश की हालत कल से भी बदतर हो चुकी है दोस्तों आज, और जिस तरीके की हालतें हो रही हैं, मैं ये भी कह सकता हूं दोस्तों कि आने वाले समय में जिस तरीके से और ये चीज़ें गिरी हैं, कहीं ये चीज़ भी जो है यहाँ पर ढह ना जाए। क्योंकि तमाम हमने देखा बीजेपी के राज्य में बने हुए रेलवे स्टेशन और तमाम हाईवेज वगैरह गिर रहे हैं, धमाधम गिर रहा है। अब ये पता नहीं चल पाता उसमें रेत ज़्यादा है कि सीमेंट ज़्यादा है, और कितना घपला किया गया है जो ऐसे के ऐसे पुल गिर जाते हैं दोस्तों। और बिहार के तो क्या कहने, एक एक दिन में 4-4 पुल गिरते हैं वहाँ पे। तो आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र में एक बार फिर से होने जा रहा है खेला। इस बार दोस्तों महाराष्ट्र में दौड़ा दौड़ा कर पीटेगा विपक्ष दोस्तों बीजेपी को। साफ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन की आंधी में उड़ने जा रहा है दोस्तों एनडीए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक में इस बार इंडिया गठबंधन की गूंज साफ दिखाई दे रही है। ये जगह ऐसी है दोस्तों जहां पर अगर हम बात चुनाव की करें तो आप भी जानते हैं कि चुनावी रणनीति को लेकर हमेशा ही विपक्ष इनके ऊपर भड़का रहता। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त विपक्ष जानता है कि उसको क्या करना है, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, नरेंद्र मोदी को जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त देश की जनता क्या करने जा रही है। प्रधानमंत्री चाहे कितना ही दबाव बना ले या कितने ही बहाने लड़ा ले दोस्तों, लेकिन इस बार एक चीज साफ हो चुकी है कि देश की जनता दोस्तों इस सरकार को छोड़ने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के नेता हो, आज भी हम देखते हैं वही बतौलेबाजियां चल रही हैं। सरकार को चलाते चलाते इनको 10 साल से ऊपर होने वाले हैं, लेकिन सरकार के दोस्तों फरमान और जो चीजें जारी कर रही है वो देश के खिलाफ तो है ही, लेकिन संविधान की धज्जियां भी उड़ाते हैं। और यही कारण है जो अब इस सरकार को लपेटे में ले लिया है विपक्ष ने साफ कहा है कि मोदी सरकार की नाकामी साफ दिखाई दे रही है। वो हर चीज में हिंदू मुसलमान करती है, और दोस्तों हर चीज में हिंदू मुसलमान का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि सरकार की मंशा क्या है, वो किस बेसिस पर ये सब कुछ कर रही है। तो सरकार करती रहे, हम तो एक ही चीज कहेंगे, जनता जनार्दन होती है। जिस दिन जनता ने सोच लिया कि आपको जवाब देना है, उस दिन वो जवाब दे देगी, और अभी भी दे ही रही है जनता दोस्तों। तो कम से कम हम इस चीज को बार बार कह सकते हैं कि सरकार चाहे जो करे, लेकिन जनता दोस्तों अपने फैसले पर अटल है और अटल रहने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय सिंह बोले इस बार हरियाणा में हराएंगे बीजेपी को, हरियाणा बीजेपी हारने जा रही है। दरअसल आपको बताते चले, संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल को जेल में डाल रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डरती है। यही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल उनकी राजनीति सिर्फ एक ही चीज पर होती है, हिंदू मुसलमान या फिर जात पात। अब आप समझिए, उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर कौन सी राजनीति कौन करता है, सिर्फ बीजेपी करती है। इतनी सारी पार्टियां हैं, क्या दोस्तों वो चुनाव नहीं जीतती? वो भी जीतती हैं चुनाव, बिना हिंदू मुसलमान करे हुए जीत जाती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की हार पता है क्या है सबसे बड़ी, कि उनको लगता है हमें इसके बिना वोट नहीं मिलेंगे। और अगर आप मुझसे पूछे तो शायद मैं भी यही कहूंगा कि हाँ ये बात सच है, नरेंद्र मोदी को बिना हिंदू मुसलमान के वोट कोई नहीं देगा। क्योंकि दोस्तों अगर कुछ काम ही नहीं करोगे, आपके काम पर किसी को भरोसा ही नहीं होगा, पीएम बनने के बाद भी कुछ काम नहीं किया आपने, तो लोग आपको वोट क्यों देने लगे? आपको सिर्फ इसी बेसिस पर, आपने बिल्कुल सही समझा, आपको सिर्फ इसी बेसिस पर वोट मिलते हैं जो आप